श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बंधुओं, आप लोगों ने श्री आनंद रामायण के तीसरे सर्ग के तीसरे भाग में आप लोगों ने शतानंद जी द्वारा राजा दशरथ को सीता जी के पूर्वजन्म की कथा उनके मुख से सुनी। किस प्रकार सीता जी का मिथिला में प्रादुर्भाव हुआ, ये आप लोगों ने श्रवण किया। अब तीसरे सर्ग के चौथे भाग में, यानी शारकांड के तीसरे सर्ग के चौथे भाग में आप लोग श्रवण करेंगे कि चारों भाइयों यानी राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का विवाह 1 मास के बाद राजा दशरथ का सभी को लेकर अयोध्या प्रस्थान, मार्ग में श्री राम परशुराम मिलन, श्री राम द्वारा परशुराम का गर्भ भंजन, ये प्रसंग आपके सामने होगा। आप लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। किंतु प्रभु आपसे निवेदन है, अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट भी करेंगे। तो चलिए आगे का प्रसंग आपके सामने है, आप लोग ध्यानपूर्वक उसका श्रवण करें और श्री आनंद रामायण के रस का लाभ प्राप्त करें। जय श्री हरि। शिव जी माता पार्वती को राम कथा सुना रहे हैं। वे कहते हैं, हे पार्वती, इसी बीच राजा दशरथ द्वारा आमंत्रित किए गए, राजा दशरथ द्वारा आमंत्रित किए गए कौशल राज, मगधपति तथा केकई, नरेश, युधाजित तीनों ससुर भी अपनी सेनाओं तथा स्त्री पुत्रों के साथ वहाँ पहुँच गए। ये तीनों जो थे राजा दशरथ के ससुर थे, वे भी अपने सगे संबंधियों के साथ मिथिला पहुँच गए। राजा जनक ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ उनका मान सम्मान किया। उसके बाद राजर्षि जनक ने राजा दशरथ, श्री राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न को वस्त्राभूषणों से सम्मानित किया और बड़े ही समारोह के साथ उन्हें अपने पुरी में ले गए। अपने पुरी में ले गए। उसके बाद श्री राम ने राजा दशरथ को प्रणाम किया और राजा ने बार बार उनका आलिंगन किया, अपने हृदय से लगा लिया। उसके बाद श्री राम ने गुरु वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र एवं कौशल्या आदि माताओं को प्रणाम किया और स्त्री तथा बंधु बांधवों समेत राजा दशरथ के आगे आगे हाथी पर आरूढ़ होकर श्री राम जी चलने लगे। उनके पीछे अन्य सभी भी हाथियों पर विराजमान होकर चले। इस प्रकार वाद्य समूह की ध्वनि के साथ मागधी चारण जनों द्वारा स्तुतिगान किए जाते हुए और वीरांगनाओं के नृत्य होते हुए प्रभु श्री राम ने जनकपुरी में प्रवेश किया। श्री राम ने जनकपुरी में प्रवेश किया। उस समय श्री राम के दर्शन के लिए नगर की स्त्रियों को महान कौतूहल हुआ। नगर की स्त्रियों को महान कौतूहल हुआ। वे अपने काम धंधों को छोड़ कर अपने बालकों को साथ लेकर नगर के ऊंचे ऊंचे गौपुरों पर दौड़ पड़ी और वहां से उन्होंने रघुनंदन श्री राम का दर्शन किया।
वहाँ से उन्होंने श्री राम रघुनंदन का दर्शन किया। श्री राम जब राजमार्ग में पहुँच गए तब उन्होंने उनके ऊपर फूलों की वर्षा की। इस प्रकार के उत्सव महोत्सव के साथ राजा दशरथ वस्त्र, अन्न और जल आदि से परिपूर्ण सुंदर वास स्थल पर उन्हें ले गए। उसके बाद उन्होंने ज्योतिर्विदों से विवाह के दिन का निश्चय करवाया, ज्योतिषियों द्वारा विवाह के दिन का निश्चय करवाया और समस्त मिथिलापुरी को मंडपों, तोरणों, ध्वजा पताकाओं से सुसज्जित करवाया और नगर के मार्गों को चंदन से उपलब्ध करवाया गया, चंदन छिटा गया और नगर के मार्गों को चंदन से उपलब्ध किया गया और उन्हें पुष्पों से आच्छादित भी कर दिया गया। नगर को मालाओं, तोरणों और पुष्पमालाओं द्वारा स्थान स्थान पर सजा दिया गया। उसके बाद शुभ मुहूर्त में जिस शुभ रात्रि में सीता के शरीर में स्त्रियों द्वारा तेल, हल्दी आदि मला गया, उसी रात कौशल्या आदि माताओं ने आंगन में जल छिड़क कर उसे लीप कर चारों दिशाओं में जल से पूर्ण कुंभों के साथ दीपक भी रख दिए। उसके बाद महान वाद्यों की ध्वनि के साथ श्री राम आदि को मांगलिक स्नान कराया। उसके बाद स्वयं भी अभ्यंग स्नान किया। फिर राम आदि चारों भाइयों को वस्त्र और अलंकारों से विभूषित किया। उस समय राजा दशरथ ने भी उबटन आदि लगाकर स्नान किया। उसके बाद गुरु वशिष्ठ जी ने राजा की सभी रानियों को बुलाकर राजा के बाएं भाग में मोती से निर्मित स्वस्तिका आसन पर बैठाया। उस समय श्री राम आदि को अपने आगे बैठाकर मुख नीचे किए हुए तथा हल्दी और कुमकुम से लेपित चरणों वाली वे स्त्रियां सभा के आंगन में अत्यंत सुशोभित हुई। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों के साथ राजा दशरथ तथा श्री राम आदि के द्वारा प्रसन्नता पूर्वक गणपति पूजन करवाया। श्री राम आदि के द्वारा गणपति पूजन करवाया। कौन? गुरु वशिष्ठ ने। पुण्याह वाचन किया और विधिवत देवता की प्रतिष्ठा करवाई। राजा दशरथ ने भी ग्रामाचार, कुलाचार, वृद्धाचार, देशाचार और प्रमदाचार आदि संपन्न किए। जलपूर्ण कलशों एवं मंडप आदि का पूजन किया। उस समय कौशल्या आदि सभी स्त्रियां सोने से जरी हुई हरे, पीले तथा अरुण वर्ण के दिव्य वस्त्र तथा आभरणों से उस नृपांगन में अत्यंत सुशोभित हो रही थी। इधर राजा जनक भी महान वाद्यों की ध्वनि के साथ राजाओं को साथ लेकर श्री राम आदि को अपने घर ले जाने के लिए वहां पहुंच गए। दशरथ के निवास स्थान पर पहुंच गए, वास स्थल पर पहुंच गए। उस समय वे सभी रामादि भाई सुवर्ण के तांतों से बने हुए दिव्य वस्त्राभरणों को धारण किए हुए बड़े ही सुशोभित हो रहे थे। उनका मुखमंडल अत्यंत प्रसन्न था। वे सभी श्रेष्ठ हाथियों पर विराजमान हुए। दिव्य चंबर उनके ऊपर डुलाए जा रहे थे। अनेक प्रकार के बातों की ध्वनि वे सुन रहे थे। उन पर फूलों की वृष्टि हो रही थी। हथनियों पर बैठी हुई माताएं उन पर हल्दी से रंगे हुए अक्षतों, मांगलिक दर्बों एवं मोती आदि रत्नों की बौछार कर रही थीं। इस प्रकार उन श्री राम आदि को नगरवासी स्त्रियां बड़े चाव से निहार रही थी और भवनों के ऊपर स्थित होकर उनके ऊपर बार बार लावा बरसा रही थी। श्री राम आदि ने वहाँ पुष्पों के वृक्ष युक्त मिट्टी के गमलों में समन्वित कृत्रिम वृक्षों से युक्त पताका एवं ध्वजा युक्त वाटिका से युक्त
अग्नि के संयोग से चमक रहे पुष्प एवं वृक्षों से समन्वित आच्छादित विद्युत की प्रभा के समान प्रकाशमान आकाश को छूने वाले विविध चमचमाते श्रेष्ठ प्रसादों को देखा। साथ ही चंद्रमा की चांदनी से युक्त कृत्रिम हजारों दीप वृक्षों, दीपमालिकाओं और रथ में स्थित कृत्रिम व्याघ्र आदि जंतुओं को एवं मोर आदि पक्षियों को भी देखा। उस समय देवता विमानों में बैठकर प्रसन्नता पूर्वक यह कौतुक देख रहे थे, प्रभु श्री राम के कौतुक को देख रहे थे। इस प्रकार विविध प्रकार के उत्सवों के साथ श्री राम आदि जनक जी के भवन में गए। वहाँ पहुंचकर वे अपने अपने हाथियों से उतरे और मंडप के प्रांगण में बैठ गए। दोनों पक्षों के गुरु महर्षि वशिष्ठ और महर्षि गौतम पुत्र मुनि शतानंद ने मधुपरक और बिस्तर प्रदान तथा आसन दान आदि कर्मों का विधान संपन्न किया। उस समय वहाँ वाल्मीकि आदि मुनिगण उपस्थित थे। उसके बाद राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ के कथनानुसार भावी वधुओं की प्रसन्नता पूर्वक पूजा की। उसके बाद शुभ मुहूर्त आने पर तथा शुभ लग्न की बेला में गुरुओं तथा मुनिगणों ने उन वधुओं तथा उन रामादि को अलग अलग वेदियों पर बैठाया और दंपतियों के बीच में पर्दा लगाया तथा मंगलमय शब्दों का उच्चारण किया। उसमें स्त्रियां पुष्पों तथा केसर से रंगे पीले अक्षतों की वर्षा बार बार वर वधू पर करने लगी। भगवती पार्वती, उनके पुत्र कार्तिकेय तथा गणपति, सर्वदा मंगल करने वाले भगवान शिव, सूर्य, चंद्रमा, वायु, सभी ऋषि महर्षि गण, सभी पर्वत, दसों दिशाएं, सर्प, मृगेंद्र, सभी पक्षी, नदियाँ, पुण्य सरोवर, दिति के पुत्र दैत्य, सभी तीर्थ कमल पर विराजमान ब्रह्मा, देवराज इंद्र, अग्नि सहित से भी देवता तथा नदी, समुद्र आदि वे सभी आपका मंगल करे। श्रीदेवी तनयो शिवः सुख करो मित्र शशि कंपनः सर्वे ते मनुश्चला दश दिशः सर्पा मृगेन्द्र खगा नद पुण्य सरोवनी दितिजा स्थिरतानि कंजासन सचेन्द्रो बड़ा नंदी जलधय कुर्वन्तु ओ मंगलम। काशीपति भगवान श्री विश्वनाथ जी का स्मरण काल ही उत्तम लग्न है, वही शुभ दिन है, वही तारा बल है, वही चंद्र बल है, वही विद्या बल है और वही देव बल है। अर्थात उनका स्मरण करना ही सब प्रकार के मंगलों का ही मंगल, सब प्रकार के मंगलों का भी मंगल, सब प्रकार के मंगलों का भी मंगल है। अतः मंगल की अभिलाषा से मंगल स्मरण कीजिए, करना चाहिए। तदेव लग्नम सुदिन सदैव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम देव बलम तदेव काशीपति विधेयम। उस समय इस प्रकार के मंगल शब्द होने लगे, मांगलिक बाधाओं की ध्वनि होने लगी। तब दोनों पक्षों के आचार्यों ने ओम पुण्योस्तु, ओम पुण्योस्तु इस प्रकार कहा। इस प्रकार आचार्य गणों ने उन सभी का विधि पूर्वक पानी ग्रहण, लाजा होम आदि सभी कर्म मंगल विधान के साथ संपादित किए। उसके बाद विवाह मंडप के आंगन में बड़े बड़े वाद्यों का निदान होने लगा। वीरांगनाएं नृत्य करने लगी, मागध और बंदी जन जसोगान करने लगे। नट लोग बड़ी ही जोर की ध्वनि के साथ मंगल गीतों की स्तुति करने लगे। उसके बाद राजा दशरथ और राजा जनक दोनों ही नृपश्रेष्ठों ने अनेक प्रकार के दान दिए। उसके बाद वे सभी श्री राम आदि बालक अपनी अपनी वधुओं को अपने अपने साथ लेकर कौशल्या आदि माताओं के सहित भोजनालय में गए। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, वहाँ आम्र सेचन करके उन सभी ने तुम्हारी और हमारी अर्थात शिव पार्वती की पूजा करके
शिव पार्वती की पूजा करके अपनी अपनी वधू के साथ आनंद पूर्वक भोजन किया। उस समय सभी स्त्रियां उन सभी के चारों ओर खड़ी हो गई। राजा दशरथ ने भी अपने मित्रों, श्रेष्ठ राजाओं, पूर्ववासियों, जनपद निवासियों और अपने इष्टजनों तथा मुनिजनों के साथ जनक जी के महल में जाकर प्रसन्नता के साथ भोजन ग्रहण किया। सुमेधा आदि स्त्रियों द्वारा बार बार वंदित तथा आग्रह की गई कौशल्या आदि रानियों के द्वारा भी उत्तम भोजन ग्रहण किया गया। इस प्रकार राजा जनक ने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ अनेक प्रकार के उत्सवों को और समारोहों को संपन्न किया। समस्त जगत के आत्मस्वरूप विवाह के लिए सुंदर शरीर धारण किए हुए, कारुण्यपूर्ण नेत्रों वाले, विद्युत के समान वर्ण वाले पीले वस्त्रों को धारण किए और तीनों लोकों के चूड़ामणि स्वरूप तथा गले में मोती की माला पहने हुए भगवान श्री राम भूमि पुत्री आदि शक्ति एवं जगत की एकमात्र स्वामिनी देवी सीता को प्राप्त करके तीनों लोकों में अनुपम शोभा को प्राप्त हुए। चौथे दिन रात्रि में बांस के पात्र में विराजमान दीपों के द्वारा निराजित होते हुए श्री राम आदि चारों भाई अत्यंत सुशोभित हुए। राजा जनक ने श्री राम आदि को भेंट स्वरूप 10 लाख श्रेष्ठ हाथी, 10 लाख पालकियाँ, 10 लाख घोड़े तथा 10 लाख रथ समर्पित किए। उसके साथ ही विविध प्रकार के वस्त्र, आभूषण, गौवें, दासियाँ एवं सेवकों को अनगिनत संख्या में प्रदान किया। इस प्रकार राजा जनक के द्वारा सम्मानित वे चारों श्री राम आदि पूर्वक समान ही समारोह पूर्वक अपने अपने वधुओं के साथ हाथियों पर विराजमान होकर नृत्य तथा गीतों की ध्वनि के साथ अपने अपने मंडप में चले गए। राजा जनक के आग्रह करने पर राजा दशरथ 1 मास जनकपुरी में रहने के बाद अयोध्या वापस लौटने के लिए जनकपुरी से बाहर आए। श्री सीता आदि वधुएं अत्यंत विह्वल होती हुई तथा आंसू भरे नेत्रों से चलने लगी। सुमेधा ने उनका आलिंगन किया और आश्वासन देकर विदा किया। राजा दशरथ ने राजा जनक से लौट जाने के लिए कहा। उस समय अश्रुपूर्ण नेत्रों वाले राजा जनक कुछ गरम सांसें ले रहे थे। उनका मुख म्लान हो गया था तथा पुत्रियों के वियोग में उनका गला रुंध आया। राजा जनक का शब्द स्पष्ट नहीं निकल पा रहे थे। इसी गदगद वाणी में वे कहने लगे, हे राजन, आज तक मैंने सीता, उर्मिला आदि का बड़े ही लाड़ प्यार से पालन पोषण किया है। अब आज से आप भी अपनी कृपा दृष्टि इनका लालन पालन करें। राजा जनक राजा दशरथ से कहते हैं। इस प्रकार निवेदन करके राजा दशरथ को प्रणाम करने के बाद राजा जनक अपनी नगरी मिथिला को लौट आए। इधर राजा दशरथ ने अपनी पुत्र वधुओं, स्त्रियों तथा पुत्रों के साथ सेना सहित धीरे धीरे अपनी नगरी को प्रस्थान किया, यानी अयोध्या नगरी को प्रस्थान किया। जब श्री राम ने मिथिला से 12 कोस की दूरी पार की, तब राजा दशरथ को अनेक भयंकर अपशकुन दिखाई देने लगे। उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, यह क्या कारण है कि चारों ओर से भयंकर अपशकुन दिखाई पड़ रहे हैं? तब वशिष्ठ जी ने कहा, ये यद्यपि भावी भय के सूचक हैं, लेकिन भय की बात नहीं है। शीघ्र ही ये भय दूर हो जाएंगे। ये देखिए, मंगल की सूचना देने वाले हरिण दानी ओर जा रही हैं। इस प्रकार वार्ता उन दोनों में हो ही रही थी कि अकस्मात घनघोर आंधी चलने लगी। धूल भरी उस आंधी ने सबकी आंखों को धूल से भर दिया। उसके बाद राजा दशरथ के आगे जमदग्नि के पुत्र परशुराम जी आ खड़े हुए।
वे अत्यंत तेजस्वी और नीले मेघ के समान कांति वाले थे। वे ऊंची ऊंची जटाओं को धारण किए हुए थे। कौन? परशुराम जी। उन्होंने अपने हाथों में धनुष तथा फरसा धारण किया हुआ था। वे साक्षात काल के समान दिखाई दे रहे थे। कार्तवीर्य का वध करने वाले तथा अभिमानी क्षत्रियों का मर्दन करने वाले उन परशुराम की आंखें और मुखमंडल क्रोध से रक्त वर्ण का प्रतीत हो रहा था। उन्हें देखकर उस समय राजा दशरथ अत्यंत भयभीत हो उठे। वे अर्घ्य आदि से उनकी पूजा करना भी भूल गए और त्राहि त्राहि इस प्रकार बोलने लगे। उन्होंने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और अपने पुत्र के प्राणों की भीख मांगी। राजा दशरथ द्वारा इस प्रकार कहे जाते हुए मुनि परशुराम जी की क्रोध से इंद्रियां चंचल हो उठी और वे रघुत्तम श्री राम का नारायण करते हुए कठोर वचन बोलने लगे। अरे राम! परशुराम जी बोलने लगे, अरे राम, तुम क्षत्रिय धाम हो और मेरे नाम से विचरण कर रहे हो। यदि तुम क्षत्रिय हो तो मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करो। पुराने जर्जर धनुष को तोड़कर तुम व्यर्थ ही अपनी बड़ाई कर रहे हो। अरे राजपुत्र, उस वैष्णव धनुष में यदि तुम डोरी चढ़ा दोगे तो हमारे साथ मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो तुम्हारे साथ मैं युद्ध नहीं करूँगा। ऐसा यदि नहीं कर सकोगे तो मैं सभी को मार डालूँगा। परशुराम जी कहते मैं सभी को मार डालूँगा, क्योंकि क्षत्रियों का नाश करने के लिए ही मैं अवतरित हुआ हूँ। परशुराम जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर राघव श्री राम जी बोले, हे स्वामिन, हम तो एक गुण वाले हैं किंतु आप तो अनेक गुण वाले हैं। रघुवंशी क्षत्रिय गौ ब्राह्मण देवता तथा स्त्री पर अस्त्र नहीं उठाते। मैंने तथा इन सभी ने आपके चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया है। श्री राम जी बोले, मैंने और मेरे सारे संबंधियों ने आपके चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया है। आप चाहें तो हम सबका वध कर डालें। मैं ब्राह्मण के साथ युद्ध नहीं करूँगा। श्री राम के इस प्रकार कहने पर क्षत्रियों का विनाश करने के लिए उद्धत परशुराम जी को क्रोध देखकर पृथ्वी थर थर काँपने लगी। सर्वत्र अंधकार छा गया। सातों समुद्र क्षुब्ध हो उठे। उसके बाद वीर रघुश्रेष्ठ श्री राम ने भी क्रुद्ध होकर भृगुवंशी उन परशुराम जी के हाथ से वैष्णव धनुष छीन लिया और बड़े ही वेग से शीघ्रतापूर्वक धनुष पर डोरी चढ़ा दी तथा तर्कस से बाण निकालकर बाण का धनुष पर संधान किया और डोरी को खींचते हुए पराक्रमी श्री राम उनसे बोले, हे ब्राह्मण, आप मेरी बात सुने। हे ब्राह्मण, आप मेरी बात सुने। संधान किए बाण का लक्ष्य आप बतावें, क्योंकि राम बाण अमोघ होता है। शीघ्र ही हमें मुझे बताएं कि मैं इस बाण को समस्त लोगों के विरुद्ध करूं या आपके दोनों चरणों को। श्री राम द्वारा ऐसा कहे जाने पर विकृत हुए मुख वाले भार्गव परशुराम जी पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे राम, हे राम, हे महाबाहो, मैंने अब जान लिया है कि आप साक्षात परमेश्वर हैं। आप साक्षात परमेश्वर हैं। आप ही पुराण पुरुष नारायण विष्णु हैं। आप ही इस जगत के सृष्टि पालन तथा लय करने वाले हैं। भगवान विष्णु बोले, हे ब्राह्मण, अपना तप छोड़कर उठिए। पालन तथा लय करने वाले हैं। बाल्यावस्था की बात है। मैं तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना के लिए और उन्हें शीघ्र प्रसन्न करने के लिए गोमती तीर्थ गया था। परशुराम जी कहते हैं, वहाँ मैंने तपस्या के द्वारा सारंग धनुषधारी भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। मैं अनन्य बुद्धि से उन महात्मा नारायण का ध्यान किया करता था। हे रघुश्रेष्ठ, उन्हीं नारायण के अंश से मैंने पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए तथा सहस्रबाहु कार्त्य वीर्य अर्जुन का वध करने के लिए इस भूमि पर अवतार धारण किया।
उस समय प्रसन्न हुए तथा प्रसन्न मुख से कमल वाले शंख चक्र गदाधारी उन विष्णु ने मुझे इस प्रकार कहा। मुझे इस प्रकार कहा उस विष्णु ने, अपना तप छोड़कर उठिए, आपने महान तप किया है, आप मेरे अंश से अवतरित हैं, आप अपने पिता का वध करने वाले हे वंश में उत्पन्न श्रेष्ठ राजा कार्त्यवीर्य का वध कर डाले। जिसके लिए आपने महान तप किया है, उसके बाद आप 21 बार क्षत्रियों का संहार करके समस्त भूमंडल महर्षि काश्यप को दान कर शांति को प्राप्त करें। त्रेता युग आने पर मैं भी अव्यय आत्मा राजा दशरथ का पुत्र राम बनकर प्रादुर्भूत होऊंगा। उस समय आप परम भक्ति से मेरा पुनः दर्शन करेंगे। उस समय मैं आपको प्रदत्त अपना तेज वापस लौटा लूँगा। उसके बाद ब्रह्मा जी के एक दिन के समय तक आप संसार में विचरण करें। मुझसे इतना कहकर नारायण विष्णु अंतर ध्यान हो गए और उनके आज्ञा अनुसार मैंने भी वह सब किया। हे राम, वे आप विष्णु ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। मुझ में स्थित अपने तेज को आज आपने पुनः हरण कर लिया है। हे प्रभु, आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया। आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया। आज मुझे आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हो गया। हे जगत के स्वामी, परशुराम जी प्रभु श्री राम से कहते हैं, हे जगत के स्वामी, आपको नमस्कार है। हे भक्ति से प्रसन्न होने वाले, आपको नमस्कार है। हे दया सिंधु, आपको नमस्कार है। हे अनंत, आपको नमस्कार है। हे रामचंद्र जी, आपको नमस्कार है। हे राम, हे मधुसूदन, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो आप मुझे अपने भक्तों की सानिध्य प्राप्त कराएं और आपके चरणों पर मेरी भक्ति सदा बनी रहे। राघव श्री राम जी ने तथास्तु कहा। उसके बाद परशुराम उन्हें प्रणाम करके, उनकी परिक्रमा करके और उनकी आज्ञा प्राप्त कर, यानी प्रभु श्री राम की आज्ञा प्राप्त कर उनसे सम्मानित होते हुए महेंद्राचल की ओर चले गए। जिस प्रकार अभिमानी रावण ने देवताओं को जीत लिया था, उस रावण को 1000 हाथ वालों कार्त्यवीर्य अर्जुन ने बांध लिया था और उस सहस्रबाहु को भी भृगुवंशी परशुराम जी ने युद्ध में क्षण भर में ही मार डाला था। वे ही परशुराम आज अपने धनुष में बाण संधान कर देने के कारण श्री राम के द्वारा पराजित हो गए। इस प्रकार श्री रामचंद्र के बल पराक्रमता पौरुष का वर्णन मैं कहाँ तक करूं। प्रभु शिव जी पार्वती जी को कहते हैं। उसके बाद दशरथ जी ने श्री राम को पुनर्जीवित हुए की भांति आया देखकर दृढ़तापूर्वक उनका आलिंगन किया। उस समय हर्षातिरेक से उनकी आंखों में आंसुओं की धारा निकल पड़ी। उसके बाद राजा दशरथ प्रसन्नचित्त एवं स्वस्थ मन होकर अयोध्यापुरी की ओर चल पड़े। उधर अयोध्या में जब मंत्री सुमंत्र जी ने राजा के आने की बात सुनी तो उन्होंने अनेक प्रकार की ध्वजा पताकाओं तथा तोरणों से नगर को सजवाया और वे एक श्रेष्ठ हाथी को साथ में लेकर श्री राम को लिवा लाने के लिए शीघ्र ही चल पड़े। तदंतर राजा दशरथ अपने पुत्रों, मित्रों तथा पूर्ववासियों के साथ मार्ग में गीत नृत्य आदि देखते हुए गाजे बाजे के साथ नगर में प्रवेश किया। श्री राम आदि चारों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ हाथी पर विराजमान होकर पुरी में गए। उस समय वीरांगनाएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थी, अनेक प्रकार प्रस्तुत कर रही थी। इस प्रकार राजा दशरथ अपने भवन में जाकर श्री राम आदि से लक्ष्मी की पूजा करवाकर और अनेक प्रकार के दानों को दिया। उस समय अन्य राजा तथा मित्रजनों ने अनेक प्रकार के अलंकार वस्त्रों आदि के द्वारा श्री राम आदि को तथा राजा दशरथ को भी सम्मानित किया। राजा दशरथ ने भी अनेक प्रकार के वैभव आदि द्वारा सभी का आदर सत्कार किया। तदंतर वे सभी सहृदगण तथा राजा लोग
अपने अपने स्थानों को गए, किंतु उन्होंने राजा युधाजित को अपने पास रोक लिया। श्री राम आदि चारों भाई अपने अपने भवनों में जाकर अपनी अपनी पत्नियों के साथ आनंद पूर्वक समय व्यतीत करने लगे। श्री शिव जी बोलते हैं, श्री विष्णु ने अपने अंश से 8 अवतार धारण किए। उनमें से श्री राम और श्री कृष्ण ये 2 पूर्णावतार हैं। सभी अवतारों में ये 2 अवतार श्रेष्ठ हैं। उन 2 अवतारों में भी पूर्व के अवतार अर्थात श्री राम अवतार को श्रेष्ठ जानना चाहिए। श्री राम सत्य प्रतिज्ञा वाले और जितेंद्रिय हैं। श्री राम अवतार के समान और कोई दूसरा अवतार नहीं है। भगवान कृष्ण को कृष्ण रुचि श्यामल कांति वाला और भगवान श्री राम को रुक्म रुचि सौवर्ण कांति वाला जानना चाहिए। हे गिरिराज पुत्री पार्वती, इस प्रकार मैंने श्री सीता जी के स्वयंवर की कथा बताई। ईश्वर के श्रवण से लोगों को मंगल की प्राप्ति होती है। ईश्वर के श्रवण से लोगों को मंगल की प्राप्ति होती है। अस्य सर्गस्य श्रवणांगलम भ्यते नरे। तो बंधुओं, आप लोगों ने श्रवण किया प्रभु श्री राम के चारों भाइयों का विवाह और अपने अपनी पत्नियों के साथ अयोध्या वापस आना, ये सब, और परशुराम का गर्भ हरण, ये सारी बातें आप लोगों ने सुनी। कैसा लगा अवश्य बताएंगे कमेंट करके। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री हरि।